परेशानियाँ हैं, क्योंकि इस वक़्त जब बिहार में बाढ़ है, जब लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उस वक़्त सरकार नए से नए मसले लेकर खड़े कर रही है। और ये सवाल लैंड सर्वे का अब से नहीं, 1 साल से चल रहा है और 1 साल से प्रक्रिया इतनी स्लो है, लोग इसमें इतनी कमियाँ निकाल चुके हैं, इतनी शिकायतें कर चुके हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन क्या किसान उम्मीदों के साथ मुश्किल के दौर में घिरते जा रहे हैं। निर्मल यादव जी, लैंड सर्वे पर आप क्या कहेंगे? लैंड सर्वे बिहार के अंदर जिस तरह से हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? खामियाँ उसकी जो हैं, उस पर क्या कहेंगे? तमाम सवाल आपके पास हैं। जी, निर्मल जी। जी। अगर बिहार में लैंड सर्वे की हम बात करें, तो चूँकि बिहार देश के उन तमाम राज्यों से इस मामले में अलग है, क्योंकि बिहार में अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ज़मींदारी उन्मूलन कानून आज़ादी के तुरंत बाद जो है जब लागू किए गए, तो उनमें चकबंदी से जुड़े हुए जितने भी मामले थे, जितनी भी उसकी प्रक्रियाएँ थी, सभी राज्यों में उसी समय शुरू कर दी गई थी, लेकिन बिहार इस मामले में सबसे पीछे रहा और बिहार में उस तरह से अभी भी जमीन के बंटवारे को लेकर बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ जमींदारी उन्मूलन कानून और चकबंदी से जुड़े हुए जो कानून हैं, वो लागू नहीं किए गए थे। कानून कागजों पर लागू थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। यूपी वगैरह में अगर आप देखें, या दिल्ली भी उसमें शामिल था, कृषि योग्य जमीन, जो खेती की जमीनें थी, वो परिवार में जिस तरह से बंटवारा होता था, तो एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी के नाम पर उस जमीन का नामांतरण बड़ी आसानी से होने लगे थे और अब भी हो रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर आप देखें, तो पिछली 2 से 3 पीढ़ियों के ही नाम अभी भी जमीनों पर चढ़े हुए हैं, दर्ज है सरकारी रिकॉर्ड में। लेकिन उन पर जो बंटवारे हुए हैं, जो परिवार के बीच का बंटवारा होता है, अगली पीढ़ी जब आती है पिछली पीढ़ी के बाद में, तो कागजों पर बंटवारे नहीं हुए, सिर्फ आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे होते चले गए। जमीनों पर का जो नाम होता है, यानी स्वामित्व का जो दावा होता है, वो राजस्व में या सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी पूर्वजों के नाम पर ही दर्ज है। तो अब जबकि लैंड सर्वे वहां पर हो रहा है, जैसे कि अन्य राज्यों में अगर आप देखें, तो वो बड़ी आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसके नाम पर वो जमीनें दर्ज हैं। एक व्यक्ति की अगर मौत होती है, तो यूपी, राजस्थान या दूसरे अन्य राज्यों में उसकी जो संतानें हैं, उसकी जो अगली पीढ़ी है, उसके नाम पर वो जमीन ट्रांसफर हो जाती है और बंटवारे के साथ होती है, बाकायदा, जिसको रंग भरकर जमीन का बंटवारा करना कहते हैं, यानी सरकारी राजस्व के रिकॉर्ड में भी वो जमीन का हिस्सा अगली पीढ़ी के नाम पर दर्ज हो जाता है। ऐसा सभी राज्यों में हो रहा है। लेकिन बिहार में अभी भी कागजों पर पूर्वजों के नाम पर जमीन का रकबा जो है वो दर्ज है। सिर्फ परिवार में भाइयों के बीच में आपस में बंटवारे मौखिक रूप से हुए हैं और उन पर लोग उन पर अपनी अपनी खेती करते हैं या रहने का काम करते हैं। अब जबकि लैंड सर्वे का काम हो रहा है, तो बिहार में दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले के नाम अभी चढ़े हुए हैं। इस बीच में वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है और जिस पीढ़ी के नाम पर जमीन दर्ज है, उसके बीच में किस किस तरह से बंटवारे हुए, उनको लेकर बहुत विवाद भी हो रहे हैं और बिहार में घर घर में ये लड़ाइयां लगभग लगभग आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत बिहार में हुई है कि जमींदारी उन्मूलन कानून के अलावा चकबंदी कानून और दूसरे जो जमीन के बंटवारे को लेकर है या भू संपदा को लेकर जो कानून बने हुए हैं, उनका उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। चूंकि मोदी सरकार पूरे देश में जमीन का एक एक रिकॉर्ड जो है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में कर रही है। इसमें कृषि योग्य जमीन, आवासीय यानी रहने के लिए जो जमीनें होती हैं या आवास की जो संपत्तियां होती हैं, उनको भी दर्ज किया जा रहा है डिजिटल फॉर्मेट में। तो ऐसे में घरौनी से लेकर जमीन के अपने जो राजस्व संबंधी जितने भी दावे होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, उन सबको डिजिटल फॉर्मेट में किया जा रहा है और उसी के लिए ये सर्वे हो रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बिहार में इस तरह का डिजिटल सर्वे करने में कितनी परेशानी आ रही होगी और उसी परेशानी का नतीजा आज ये है कि बिहार में लैंड सर्वे जो है एक बड़ी समस्या बन चुका है, न केवल सरकार के लिए बल्कि ग्रामीण इलाकों में उन लोगों के लिए जो आज भी उन जमीनों पर खेती कर रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं। तो उनके आवासीय जो स्थल हैं, जो उनके आवासीय भूखंड हैं, उन पर भी उसी तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। और ऐसे में जब परिवारों के बीच में विवाद होगा, तो सरकार के लिए निश्चित रूप से कोई भी सर्वे कर पाना और डेटा को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होगा और यही मुश्किल जो है इस समय सामने आ रही है। अब चूंकि चुनाव सिर पर है
और ये सारी चीजें जो लैंड सर्वे को लेकर केंद्र सरकार के जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये मिशन मोड में चल रहे हैं और इनकी एक टाइम बाउंड मैनर में इनको पूरा किया जा रहा है। तो समय सीमा जब तय है, ऊपर से चुनाव भी आ गया है, तो ऐसे में अब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं और साथ ही साथ समय कुछ इस तरह का है कि बिहार में ये बारिश के मौसम में बाढ़ का दौर होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग को अपना स्पेशल रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में लैंड सर्वे जब होता है तो इससे जब परेशानियां होती हैं तो लोगों की नाराजगी बढ़ती है। तो जितने भी विपक्षी दल हैं वो इसे भी एक मुद्दा बना रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा बिहार में बहुत गर्म है, उसी तरह से लैंड सर्वे को लेकर भी ग्रामीण इलाकों में लोगों की नाराजगी, लोगों के गुस्से को और ज्यादा उभारने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, जिससे कि लोग नाराज होकर कम से कम सत्तारूढ़ दल से जो है अपनी नाराजगी को जताएं, उस नाराजगी को बढ़ाएं, जिससे कि विपक्षी दलों को राजनीतिक फायदा चुनाव में हो। तो ये एक तरह से राजनीति का भी अखाड़ा बन चुका है। साथ ही साथ सरकार के लिए तकनीकी परेशानियां खड़ी हो रही हैं और अगर बिहार में ये लैंड सर्वे पूरा नहीं होता है तो पूरे के पूरे देश में जो लैंड सर्वे इस समय चल रहे हैं और बहुत हद तक यूपी जैसे बड़े राज्यों में कंप्लीट भी कर लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के विवाद नहीं है। तो बिहार में जब अगर नहीं होगा, उसमें दिक्कत आएगी, तो पूरे देश का जो सर्वे होगा उसमें भी एक तरह से बाधा खड़ी होगी। तो सरकार के लिए बिल्कुल। भी ये बड़ी दिक्कत है और चुनाव चूंकि सिर पर है, तो अब जो है सरकार को ये मुश्किल आ रही है कि कैसे ये पूरा सर्वे हो, लोगों